वैल्यू। अब सुनना, अब बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा। हाँ बच्चों, एग्जाम्पल नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1। चलो, अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोलता है बेटा, इसको करने के पहले तुमको एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। वो कंसेप्ट को सुनना बेटा। हाँ, एक बढ़िया कंसेप्ट, ये तुम जानते हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अगर मैं करूँ, बहुत ध्यान से सुनना, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्या है सर? अरे अपना जो स्कैनर है ना, स्कैनर, मैंने तुमको स्कैनर दिया ना बेटा, वो पीडीएफ फॉर्म में आया है ना, उसमें शुरुआत में बेसिक्स है बेटा, बेसिक्स। तो ये यहाँ पर बेसिक में ये फंडामेंटल्स में ये सब फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये 7-8 फॉर्मूले, ये ज़रूर देखना, ये काम आते हैं। सर कहाँ भेजा आपने? ये अपने ग्रुप पर ऑलरेडी आ चुका है बेटा। जब मैं शुरू में स्कैनर भेजता हूँ ना पहले चैप्टर का, तो वो स्कैनर में ये पहले फंडामेंटल्स होते हैं लगे हुए, तो आप चेक कर लेना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये मेरे को आता है सर, वेरी गुड। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब आता है सर। सर याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, रटने की जरूरत नहीं। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, 3 बार अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा को मल्टीप्लाई कर दो। ओ, तो ये कैसा बनता है? ये बनता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। सर ये 2 फॉर्मूले, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा मेरे, इसको तो तुम बादल बनाओ, एकदम हरा हरा हरियाली है ये। तो सर ये क्यों काम आएंगे? बस ये बहुत काम की बात बोली, तुम सुनो ध्यान से। कभी कभी परिस्थिति ऐसी बनेगी कि क्वेश्चन में तुमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए तुमको ऊपर वाला पहला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए इसकी जरूरत है। तो सर इसकी क्यों जरूरत पड़ेगी? ये भी बढ़िया सवाल पूछा। इसलिए क्योंकि ये जो है ये सम है। ओ, अल्फा प्लस बीटा सम है, और ये अल्फा इंटू बीटा जो है ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा सम है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट है। वैसे ही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की भी तुमको जरूरत पड़ेगी। उसमें ये अल्फा प्लस बीटा सम तुमको आता है माइनस बी बाय ए, ये प्रोडक्ट तुमको आता है सी बाय ए, और सम तुमको आता है माइनस बी बाय। ओए होए, मतलब इस, अच्छा, तो ये फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, आइडेंटिटीज बोलते हैं इनको, यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देगा, निकालने के लिए तुमको पहला आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, जिसमें अल्फा प्लस बीटा सम डालो, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट डालो तो काम हो जाएगा। और दूसरे वाले आइडेंटिटी में फिर तुम सम डालो, प्रोडक्ट डालो, सम डालो, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगा। सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना क्यों होगा? क्योंकि मेरी जान क्वेश्चन में वो यही पूछेगा। ओ, क्वेश्चन में वो ये पूछेगा, इसलिए हमको ये करना पड़ेगा। यस, बढ़े? ओके सर, तो अब क्या सर? अब मैं क्वेश्चन लेता हूं। तो सर ये दोनों फॉर्मूले को याद रखना है। हाँ, और एक बढ़िया नाम दे देता हूं ना, इसको बोलेंगे जय फॉर्मूला, और ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा वीरू फॉर्मूला। शोले तो सब बच्चों ने देखी है ना बेटा? तो शोले में क्या होता है? एक होता है जय, याद आ रहा है? जय, मैं कसम चुन चुन के कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा, याद आ रहे तुमको? धर्म पाजी, ये धर्म पाजी है अपने जय फॉर्मूला। और वीरू तो तुमको है बचपन से लेके आज तक, जो आदमी कभी तुम्हारे सामने नहीं झुका, वाच तुम्हारे सामने, अमिताभ बच्चन साहब। तो जय फॉर्मूला, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, ये हो गया। और वीरू फॉर्मूला, बचपन से लेके आज तक। तो ऐसे दो फॉर्मूले, दो फॉर्मूले, जय और वीरू फॉर्मूला, एक धर्म पाजी का फॉर्मूला जय और एक वीरू पाजी का फॉर्मूला अमिताभ बच्चन साहब,
और ऐसे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जय फॉर्मूला वीरू फॉर्मूला नाटक करेंगे तो मजा करेंगे, तो फिर अपने को इजी लगेगा। क्या लगेगा? इजी लगेगा। चलो भाई ठीक है सर, तो आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन बताओ। बस तो अब अपन खून पी जाएंगे मेरे भाई, तो चिंता नहीं करना, मैं हूं ना। आओ अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 लेने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों, अलर्ट रहना। एक्स स्क्वेयर प्लस 7x, एक क्वेश्चन हम ये कर लें, इतना समय बस हमारे पास है। एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर तुमको अल्फा और बीटा ये इक्वेशन के रूट्स बोले जा रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अपन बोल दो जी ये हो गया रूट 1 जो कि अल्फा, ये हो गया रूट 2 जो कि है बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। तुम ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके ये रूट्स हो। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो बाबू मेरे तुम मुझे ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ओके सर, तो सर आप इसको सॉल्व करोगे? हाँ ना बेटा, तो फिर मैंने लिखा किस लिए? ओके सर, कैसे करेंगे सर? अभी देखते हैं अपन, डोंट वरी। तो आपको अगर इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा देके रखें तो तुमको ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सर मेरे दिल में एक विचार आ रहा है, बोल सर अल्फा और बीटा श्रीधर आचार्य से निकाल लो और वहाँ डाल लो। देख ये सभी बच्चे करते हैं, ये सभी बच्चे करते हैं, अल्फा और बीटा उधर से निकाल लो और इधर डाल दो, काम हो जाएगा। पर इसकी जगह थोड़ा सा कुछ सरल करें तो मज़ा आएगा बेटा। करें क्या? ऐसे तो ये किताब में भी तुम देखोगे तो तुमको अलग अलग 2 तरीके से इनने करके रखा हुआ है, पर इसको कुछ और बढ़िया तरीके से करें। एक रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, दूसरा रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, कुछ करें तो जिससे मेहनत बच जाए। देखो एक ये तो तरीका है ही, पर वो मैं करूँगा नहीं। फर्स्ट वे क्या है? ट्रेडिशनल मत करो, फालतू है वो। ट्रेडिशनल क्या है? बस लिख देता हूँ, करूँगा नहीं। ट्रेडिशनल क्या है? श्रीधर आचार्य लगाओ, श्रीधर आचार्य तुम लगा लो, और श्रीधर आचार्य लगा के क्या करो भाई? फाइंड कर लो। क्या करो? अल्फा एंड बीटा। जो श्रीधर और आचार्य लगा के तुम अल्फा और बीटा फाइंड आउट करोगे, वो अल्फा और बीटा श्रीधर आचार्य लगा के जो तुम फाइंड आउट करेंगे, वो अल्फा और बीटा को इधर डाल दो साइड में जो देके रखा हुआ है, और उधर से 2 रूट बना लो और इक्वेशन निकाल लो। तो इसको अपन फैक्टराइज कर देते हैं, और फैक्टराइज करने के बाद जो वैल्यू आती है वो उधर डाल देते हैं। एक बार ट्रेडिशनल कर देता हूँ, सुनो मेरी बात, फ़ायदा हो जाएगा तुमको। तुम एक बार ट्रेडिशनल भी देख ही लो व्यवस्थित ना, तो हो जाए। फिर शॉर्टकट वॉटकट तो आगे लगा नहीं है। रेड से जो लिखा है ट्रेडिशनल श्रीधर आचार्य अल्फा बीटा निकालो। अब तुम श्रीधर आचार्य लगाने के बाद इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो, तो ज़रूरी नहीं कि श्रीधर आचार्य लगाना है। बस तुमको ये देखना है बेटा कि तुमको 7x को तोड़ना आता है। अच्छा वो वाला सर, यस 7x को ऐसे तोड़ो कि जोड़ो तो 7x है, और मल्टीप्लाई करो तो यस, और मल्टीप्लाई करो तो उसमें पहले और आखिरी 12 और x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन आए। तो चलो मैं इसको श्रीधर से नहीं करता दोस्तों, और मैं इसको कर देता हूँ फैक्टराइजेशन से, तो अच्छा हो जाएगा। फिर शॉर्टकट आगे और आएंगे वो बता दूंगा, या मॉड्यूल में बच्चों तुम देख लेना, मॉड्यूल में उन्होंने शॉर्टकट से करा हुआ है, अच्छी बात है। मैं अलग तरीके से कर देता हूँ, फैक्टराइजेशन से करने जा रहे हैं सर। फैक्टराइजेशन को आप हाईलाइट कर दो, हम समझ गए। ठीक है बेटा, इक्वेशन क्या थी राजा मेरे? सर इक्वेशन थी एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बीच वाली टर्म को ऐसे तोड़ो कि जोड़ो तो बीच की टर्म आ जाए। बीच वाली टर्म को ऐसे तोड़ो कि जोड़ो तो बीच की टर्म आ जाए। तो 7x को मैं तोड़ता सर, और मैं इसको लिखूं सर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हाँ लिख दो। अब इधर से ये बीच वाली टर्म को तुमने तोड़ दिया, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो बीच वाली टर्म है, ये 2x प्लस 5x को ऐड कर रहे हैं तो 7x आ रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 2 9 तो 10 आ रहा है सर। तो ये गलत तोड़ा सर आपने। यस मैंने गलत तोड़ा, इसको ठीक तोड़ता हूँ मैं। ये गलत तोड़ दिया मैंने, ठीक से तोड़ूँ बेटा? ओके सर, ठीक से तोड़ो सर। ओके बच्चा, तो मैं इसको तोड़ता हूँ 3x प्लस 4x। अब सही तोड़ा क्या? हाँ सर अब सही तोड़ा।
कैसे पता चला बेटा सही थोड़ा? सर 3x और 4x को ऐड करो तो 7x आ रहा है, मल्टीप्लाई करो तो पहले और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, आ रहा है। अब टूट गया, सही। अब इसको बाहर निकालो, x को बाहर निकाला, x प्लस 3 और प्लस 4 को बाहर निकालो, x और प्लस 12 था, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। समझे? x को बाहर निकाला x प्लस 3, 4 को बाहर निकाला x प्लस 3। अब ये x प्लस 3 आता है ना बेटा सॉल्व करना। अब ये x प्लस 3 को बाहर निकाला, ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, नॉन मैथ्स वाले बच्चों देखो, x प्लस 3 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा? अंदर बच जाएगा x प्लस 4 और दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया दोस्तों। तो फिर बारी बारी खटन गियासी खट के ले आया मुंडा। तो अगर ये दोनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो एक बार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करो तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू -3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करो तो यहाँ से x आएगा -4। सहमत हो बच्चों? तो एक रूट मेरा आ गया -3 ते दूजा रूट आ गया -4। वापस से बताओ सर। हलो जी, वापस कर लेते हैं। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस, जय और वीरू नहीं यूज हो रहे, नहीं वो बाद में अपन यूज कर लेंगे, अभी तो तुम इसका कंसेप्ट समझो। जय और वीरू इसमें यूज नहीं हो रहे, वो आगे काम आएंगे, वो तो मैंने ऐसे बता दिया। तो तुमको अगर ऐसा लगे तो तुम यहाँ से इलस्ट्रेशन 1 हटा दो, नहीं तो तुम बोलोगे कि वहाँ जय और वीरू क्यों आ रहे हैं, और यहाँ लिख देता हूँ इलस्ट्रेशन 1। मतलब जय और वीरू का कंसेप्ट है जो आगे काम आएगा, यही बोलो ना? हाँ। और इसमें जय और वीरू नहीं है, नहीं, ठीक है सर। तो मेरे को इक्वेशन दी थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। मैंने दो फैक्टराइज करके दो रूट्स निकाल दिए, -3 -4, ये हो गया बेटा। अब उनको मैं उधर ले जा रहा हूँ, ध्यान से दोस्तों, उनको उधर ले जा रहा हूँ। अब इधर आ जाओ बच्चा मेरे, इधर आ जाओ। एक रूट है -3, एक रूट है -4 का स्क्वायर, एक रूट है -3, एक रूट है -4 का स्क्वायर। तो ये ऐसा अपन ने करा, -3 -4 -7 का स्क्वायर 49, और यह आया -3 माइनस ऑफ -4 का स्क्वायर, -3 प्लस -4 प्लस माइनस माइनस -3 -4 -7 का स्क्वायर 49, और -3 माइनस ऑफ -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 -3 1, 1 का स्क्वायर 1। तो क्या सर? यस, ये पूछा तुमने, तो क्या? ये था केस नंबर 1। इक्वेशन दी जाए तो रूट्स निकालना। ओ तेरी, समझ गया सर, एक ही क्वेश्चन में दो बातें, और ये केस नंबर 2 हो गया। रूट्स गिवन तो फाइंड इक्वेशन, यही बोलना चाहते हो? यस, रूट्स गिवन तो फाइंड इक्वेशन। समझ गया? पहला वाला था अगर रूट्स, इक्वेशन दी जाए तो रूट्स कैसे निकालना। वेरी गुड। ये देख, अपन ने फैक्टराइज कर रूट निकाले, और फिर इस रूट को उधर डालना है, और उससे दूसरा केस तैयार हो गया, रूट्स दिए जाए तो इक्वेशन कैसे बना। और मजा आ गया सर। अब रुको सर, मैं बोलूंगा, बोलना बेटा। अब होते हैं दो तरीके, एक देसी है एक विदेशी, आपको कौन सा चाहिए? भाई तू बता, मैंने बोला था कि देसी कब यूज करना है, विदेशी कब यूज करना है? सर मैं याद करता हूं, आपने बोला था देसी तब यूज करना है जब रूट्स अलग अलग दी हो। यस। और विदेशी तब यूज करना है जब सम और प्रोडक्ट दिया हो। यस। तो देसी यूज करूंगा तो एक रूट हो जाएगा 49, x माइनस 49 एक ब्रैकेट में, और x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। दोनों से बता दूं? बता दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ले लो जी देसी तरीका। देसी में आप कर दोगे x माइनस 49 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। पर विदेशी जो है वो ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पर विदेशी में क्या करोगे दोस्तों, ध्यान देना। विदेशी में क्या करोगे दोस्तों, ध्यान देना। विदेशी में अपन इजी कर लेंगे, इजी इजी। एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, इजिकल टू 0। इससे क्या होगा, इससे टाइम बचेगा, एंड टाइम इज मनी। एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट 49 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 49 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 49 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 49 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 49 प्लस 1 इंटू एक्स
प्लस 49 इंटू 1 इंटू एक्स, तो आंसर बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस, तो सर पक्का बताओ क्या ये आंसर है? अरे डंके की चोट पर यह आंसर है, तो मॉड्यूल में चेक कर लो। पर सर थोड़ी मेहनत नहीं ज़्यादा हो गई, 1 नंबर का क्वेश्चन था सर, इतनी मेहनत कैसे होगी यार बेटा? हाँ यार मैं मानता हूँ राजा, सर कोई शॉर्टकट है क्या? यही बेटा शॉर्टकट था जो इतना लॉन्ग कट है यार। तो एज सच तो कोई शॉर्टकट नहीं बेटा, ये टिपिकल क्वेश्चन है जो अपने को इस तरह से करने पड़ते हैं। क्या आप इस पे स्टार लगाओगे? सर ज़रूर लगाऊंगा बेटा, थोड़ा टिपिकल है ना राजा। तो तुम समझे मैंने क्या करा? मैंने पहले इक्वेशन दी थी, उसका रूट निकालना था, तो मैंने अल्फा और बीटा फैक्टराइजेशन से रूट निकाले। फिर उसके बाद बेटा उन रूट को जाके देखो, केस नंबर 2 पे रूट्स गिवन फाइंड इक्वेशन अल्फा बीटा में डाला, फिर 2 रूट्स बने, फिर x माइनस 49 x माइनस 1 इक्वल टू 0 करा। देसी तरीका, तुम देसी को खोल के देखना, ये आएगा। और विदेशी ईजी पड़ गया क्योंकि फटाक से सम और प्रोडक्ट रखना था, तो यहाँ पर सम और प्रोडक्ट की जगह माइनस बी बाई और सी बाई नहीं रखा, सम 49 और 1 2 रूट्स दिए थे बेटा, ये रहे 49 और 1 2 रूट्स दिए थे, तो यहाँ पर 49 और 1 डाल दिया, यहाँ 49 इंटू 1 डाल दिया, और ये अपना काम हो गया। तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट बन गया, इससे काम बन गया अपना। बोलो मंजूर है? कोई मन में डाउट है तो बोलो बच्चा, डाउट है तो बोलो बच्चा। तो आंसर बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस 50x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। बोलो तो क्या दुकान अपनी यहाँ मंगल करे? पक्का बेटा?